आइए मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारी साध संगत, आपको सबसे पहले बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक बधाइयाँ हमारी तरफ से। सबके घरों में, सबके परिवार में परमात्मा का असीम आशीर्वाद, करुणामयी आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मंगल कामना हमारी आप सबके लिए। और उसके बाद हमारे चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में आपका स्वागत है। और आपसे एक विनती है कि हमने नया चैनल ओपन किया है और ये किसी स्वार्थ से नहीं किया, खाली इसलिए किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचा सके, प्रभु के नाम का प्रचार कर सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भक्ति का रास्ता बैठकर करने से ही खाली नहीं होता। अगर ज्ञान की बात, धर्म की बात हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो उसको शेयर कर कर, एक दूसरे को पहुंचा कर, भले ही हमारी वीडियो नहीं हो और किसी की भी ज्ञानवर्धक वीडियो हो, और ज्ञान की बातें जहाँ हो, धर्म की प्रचार की जहाँ बातें हो, भले ही किसी भी संत की हो, किसी भी विद्वान की हो, उसको शेयर कर देना चाहिए, ताकि पता नहीं ज्ञान से किसके जीवन में कब उजाला हो जाए। ये प्रभु की लीला है और प्रभु किसके माध्यम से कहाँ तक पहुँचे, ये परमात्मा की महिमा है। इसलिए सभी से विनती है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं वो एक सत्यवादी और सत्य ज्ञान का एक छोटा सा प्रसंग है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हो जाए 2 साल के बच्चे को हो ना 100 साल के वृद्ध को ना हो, ये प्रभु की लीला है। ज्ञान भाग्य से, नसीब से पैदा होता है और भाग्य से गुरु शरण मिलती है, सतगुरु शरण मिलती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पकड़ लेगा सतगुरु। इसलिए संसार में, इस सृष्टि पे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता इस दुनिया में होकर के चले गए और हमारी दुनिया को एक धरोहर दे करके चले गए, ज्ञान। जिसको पा करके आप देख लीजिए, जो YouTube पे लगे हैं वो भी ज्ञान से लगे हैं। कैसे हमें वायरल होना है, बस इसके पीछे पड़े पड़े हैं और कुछ पढ़ करके, लिख करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बगैर ज्ञान इंसान अधूरा है। अगर अज्ञान है तो पशु समान है। ज्ञान ही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रथम चरण है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप कोई शुभ कर्म और शुद्ध कर्म नहीं कर सकते। इसलिए प्यारी साध संगत, आप और हम तो बहुत छोटी चीज हैं। इस संसार में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होकर गए। उद्दालक मुनि 84,000 वर्ष तक तपस्या के कारण एक ही जगह स्थूल स्थिर शरीर को लेकर के बैठे रहे, अपनी आत्मा को भ्रमण पर निकाल दिया भजन द्वारा। आज 4 दिन तक मंदिर जाने के बाद में इंसान, 4 दिन पूजन पाठ करने के बाद में इंसान खुद ही भक्त बन बैठता है। अपने से बड़ा किसी को भक्त नहीं मानता, अपने से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानता। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ज्ञान इतनी सहजता है? क्या परमात्मा इतना सरल है जो बैठा मिल जाए? वो आत्म ज्ञान है, वो आत्म शुद्धि है, वो परमात्मा है, वो ऐसे नहीं प्राप्त होते। उनके लिए तो संघर्ष, जन्म जन्मांतर के पाप काटने के लिए तो खुद को मारना होता है, खुद के विचारों को
संवारना होता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना होता है, अपने मन का त्याग करना होता है। बहुत कुछ गरिमा होती है। जैसे मकान बनाते समय नींव अच्छी रखी जाती है, मकान जिन्ना का सीढ़ी कहाँ बनानी है, रसोई घर कहाँ बनाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, तब ये डिसाइड कर करके ही मकान को बनाते हैं लोग। उसी तरीके से परमात्मा ने सृष्टि को इतना बड़ा, आप समझ रहे हैं ये पृथ्वी सृष्टि है, जैसे ये पृथ्वी है ना, 7 द्वीप हैं से 9 खंड रचाए, और ये तारे जो संसार में चमक रहे हैं ना, पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं, इतने लोग हैं। इस परमात्मा ने कैसे व्यवस्था बनाई होगी, कभी सोचा है आपने? इसलिए हम उन विद्वानों की तो चरण धूली भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ाई ना कहे बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टके मेरा मोल। आज तो भगत साणु की बाढ़ है इस भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर। भगत साणे तांत्रिक जो खुद परमात्मा को नहीं पहचानते और खुद परमात्मा को नहीं पहचानने देते और ना उन तक पहुंचने देते, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तो पूजा पाठ की है, वो भी चंद मिनट चंद घड़ी, तब भक्त बन बैठे। लेकिन उस दौर की बात कीजिए आप, जब सतयुग था, उस टाइम एक महर्षि हुए विश्वामित्र जी। एक बार उनके आश्रम में गोष्ठी हुई। गोष्ठी बोलते हैं समागम को। समागम यानी कि संतों का एक समूह, एक मीटिंग, आज के दौर में मीटिंग बोलते हैं। एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हर ऋषि, हर संत अब अपनी अपनी परिभाषा खुद ही बता रहा है कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। कोई एक दूसरे का जिक्र कर रहा है, परंतु विश्वामित्र जी वहीं बैठे थे। और विश्वामित्र जी ने कहा, तुम अपने अपनी परिकाष्ठा कर रहे हो, आप तो संत हो, महाज्ञानी हो, लेकिन इस संसार में एक ऐसा भी भक्त है जो संत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सत्यवादी है। और वो इतना दृढ़ निश्चय सत्यवादी है कि शायद परमात्मा ने उनको रचते समय इसीलिए रचा कि सत्य का इस संसार के अंदर क्या प्रभाव होता है, वो इनके द्वारा, इनके माध्यम से इस संसार को पता चले। तो विश्वामित्र जी की कुछ बात ऋषि सुन करके, अत्रि, अंगिरा, अगस्त्य, पुलस्त्य, ये महर्षि और अन्य अन्य बैठे हुए थे। क्योंकि ज़्यादा नाम दूर तक गिनवाए तो आप जरा कमेंट करना, अगली वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो का एक आधार, ज्ञान का एक आधार होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो थोड़ा संघर्ष भी करना और थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। तो उन्होंने सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र जी, काशी नगरी के महाराज थे। तो विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ख्वाब में उनके आए, रात्रि निद्रा में ख्वाब में पहुंचे, और स्वप्न में महाराज देख रहे हैं कि कोई संत हमारे द्वार पे खड़ा है। और महाराज ने जब नजदीक समीप जाकर के देखा तो कौन खड़ा है? महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी। बोला, आइए ऋषि महाराज बैठिए, आपका स्वागत है। तो महाराज ने बैठने से पहले कहा, राजन मैं बैठूंगा तभी, तब आप मुझे 3 वचन दोगे। प्रिय श्रोताओं, प्यारी साध संगत, महाराज ने बिना संकोच किए स्वप्न के अंदर 3 वचन भर लिए राजा हरिश्चंद्र ने, और उनकी पटाख से आंख खुल गई। बताते हैं सवेरा हुआ और सवेरे अपनी महारानी तारावती से बता ही रहे थे कि मुझे स्वप्न में ऐसे ऐसे दिखाई दिया। उधर जिक्र कर ही रहे थे कि महाराज महर्षि विश्वामित्र जी स्वयं प्रत्यक्ष आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, महाराज आइए, आप ही का जिक्र चल रहा। मेरा जिक्र चल रहा था? तो क्या जिक्र चल रहा था कि आप मेरे स्वप्न में रहता है और आपको मैंने 3 वचन दिए महाराज। महाराज बोले कोई असत्य नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पहुंचा हूं। मेरे आने का कारण यही है कि आपने जो स्वप्न में 3 वचन भरे हैं महाराज, मैं उनको लेने आया, उनको वर मांगने के लिए आपके पास आया। बोला, अच्छा महाराज बोलो। बोला, मेरा पहला वचन तो यह है कि आपका राजपाट जितना है वो सब मेरा होगा।
अब सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्य पे चलने वाला, शुक्र में दिए वचन को नहीं झुठला पाया और उसको कह दिया महाराज ठीक है आज से राजपाट आपका। अब देखिए वो सत्य नहीं था, क्या झूठ थोड़ा ही था। हमें स्वप्न में हम किसी बंगले के मालिक हो जाते हैं, किसी गाड़ी के मालिक हो जाते हैं, किसी से शादी हो जाती है, कोई बेटा दूसरे का हमारा हो जाता है, जब दिन निकलता है तो कोई भी हमारा नहीं पाता। यही तो कलयुग है। लेकिन वो सतयुग था, उसने ख्वाब में दिए वचन को पूरा करने के लिए अपना राजपाट दे दिया। आज भाई भाई की जबान नहीं निभाता, आज भाई भाई का कहना नहीं मानता, शाम को हाँ करता है किसी काम को, सुबह नाट जाता है मेरा समय नहीं है भाई। आज ये कलयुग है, वो सतयुग था। आज सामने खड़ा होकर के कोई आदमी हाँ भर करके पूरी नहीं करता और उसने स्वप्न में दिए हुए वचनों को पूरा कर रहा है राजा हरिश्चंद्र। देखिए वो था सत्यवादी हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र दूसरा वचन कहते मांगो महाराज दूसरा वरदान। तो ऋषि जी बोले दूसरे में ये जो तुम्हारा शरीर रूपी अंश है ना, इस पे भी मेरा अधिकार होगा। बोले ठीक है महाराज ये भी आप। और तीसरा कि अब सवा भार सोना हो मेरे को दो। तो महाराज बोलते हैं महाराज इसकी क्या चिंता, सवा भार की क्या बात, आप सवा मन मंगवाइए वही मंगवाता हूं। अपने सेवक को बुलवाया और सेवक को बुलवा के कहा कि जाइए ऋषि जी को सवा भार स्वर्ण अपने राजकोष से ला करके दे दीजिए। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ के रोक लिया, महाराज रुक जाइए, आपका राजकोष कहां से आया? आपने तो ये राजधानी राजपाट सब मुझे दान दे दिया, फिर अब राजकोष भी तो मेरा ही है। हाँ ठीक है महाराज, और ये तन मन पे भी मेरा अधिकार है। तो प्रभु अगर आपका अधिकार इस शरीर पे तो इसको आप किसी के यहाँ गिरवी रख दीजिए और आप अपना स्वर्ण, अपना सवा भार स्वर्ण प्राप्त कर लीजिए महाराज। और सब ऋषि देख रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि विश्वामित्र जी परीक्षा लेने जिस भक्त की गए हैं वो किस परीक्षा और किस परिस्थिति से और किस तरीके से अपनी परीक्षा में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल एकदम अपने वचन पे परिपूर्ण खरा करने के लिए तैयार है। और महाराज अपनी रानी अपने पुत्र रोहतास को लेकर के काशी के बाजार में विश्वामित्र जी के साथ में आकर के चौराहे पर मुनियादी करवाई। मुनियादी बोलते हैं प्रचार कराया, अनाउंस करवाया कि बोल दीजिए कि 3 नौकर बिकाऊं। मेरे प्रिय श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र जी काशी के बाजारों में अपनी राजधानी त्याग दी, अपना परिवार त्याग दिया और आखिर में अपने हाथों से अपने बेटे को बेचने लगता है, अपनी पत्नी को बेचने लगता है, खुद को बेचने लगता है। फिर ये समझाओ, बताते हैं महाराज हरिश्चंद्र को काली भंगी ने और पत्नी तारा को ब्राह्मण ने मोल खरीद लिया और सवा भार स्वर्ण विश्वामित्र जी को दे दिया। और काली दास, वैसे उनको कालिया भी बोलते हैं, कालिया भंगी, लेकर के हरिश्चंद्र को अपने घर आ जाता है। और रानी तारावती को जब ब्राह्मण लेकर चलने लगता है तो रोहतास फूट फूट के रोने लगता है। उनका बेटा फूट फूट करके रोने लगता है कि माँ पिता मुझे भी साथ लेकर के चलो। महारानी तारा कहती है महाराज ब्राह्मण देवता आप मेरे बेटे को नहीं खरीद रहे क्योंकि इसकी कम आयु है, इसलिए ये छोटे मोटे काम कर दिया करेगा, मेरे हाथ बटा दिया करेगा और इसका कोई मोल भी हम नहीं लेंगे आपसे, इसलिए वो मेरे साथ चलने की अनुमति। तो बताते हैं ब्राह्मण ने अनुमति दे दी और रानी तारा लेकर अपने पुत्र को और ब्राह्मण के घर आकर के एक दासी बन के जिंदगी बिताने लगी, उसके घर के काम करने लगी, जो खाना बनाना, साफ सफाई करना इत्यादि इत्यादि। और उधर महाराज हरिश्चंद्र जी कालिया भंगी के यहाँ पहुंच गया और कालिया भंगी के यहाँ गया। शाम का समय, भोजन का समय, तो कालिया भंगी कहने लगा कि भाई हरिया, हरिया बोलता था उसको
क्योंकि बिगड़ी का कोई मोल नहीं। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बिगड़ जाए अगर तो दुश्मन हजार होते हैं। वही हरिश्चंद्र के साथ हुआ। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब हरिश्चंद्र पे वक्त आया तब कोई नहीं मिला। इसलिए वो वक्त आप पे भी आ सकता है, सुख दुख में भी बदल सकता है, और दुख पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है, आपको करोड़पति से रोड़पति बना सकता है। इसलिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए, परमात्मा की भक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक परमात्मा ही ऐसे स्वयं में सर्वशक्तिमान है जो आपको हर चीज में हर तरीके से आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हरिश्चंद्र को शाम को हरिया कहकर के आवाज लगाई और कहा कि आजा भोजन कर ले। अब महाराज ने मना कर दी, क्योंकि महाराज तो एक क्षत्रिय था, क्योंकि राजा जो कोई भी होगा वो क्षत्रिय ही होता है, उसका वर्ण ही क्षत्रिय होता है। उसने कहा मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा आपके यहाँ, क्योंकि मैं आखिरकार राजा था। आज मैं अपने वचन के कारण, अपने सत मार्ग पर चलने के लिए, किसी को दिए वचन को पूरा करने के लिए, ठीक है मेरा वक्त प्रभु ने ऐसा ही, क्योंकि वक्त को बुरा नहीं कहना चाहिए, वक्त कभी बुरा नहीं होता। हमारे कर्म, हमारे हालात और हमारी की गलतियां वक्त को ऐसा कहलवाती हैं, वरना वक्त कभी किसी का बुरा नहीं होता। किसी का बुरा समय है तो किसी के घर में बेटे ने भी जन्म लिया है, इसलिए उसके लिए अच्छा और आपके लिए बुरा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त तो सामान्य है, समान है, समय कभी बुरा नहीं होता। इसलिए हरिश्चंद्र, मैं राजा और तू भंगी, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सत्य पर चलने वाला इंसान हूं, मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। और सत्य यही है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि राजाओं के यहाँ आप सबको खिलाया गया है, आपके यहाँ मैं कैसे भोजन करूं। तो कालिया ने जब यह बात सुनी, एक दुकान पे ले जाकर के दिखाया कि आज से भोजन तू यहाँ कर लिया कर, और हमें बता देना जो भी हिसाब होया करेगा हम अपने आप कर दिया करेंगे, हफ्ते में 10 दिन में। तो बताते हैं एक दिन, सिर्फ मात्र एक दिन भोजन हरिश्चंद्र ने वहां किया। एक दिन, 3 दिन बाद वहां भोजन किया उसकी दुकान पर। और कालिदास भंगी ने हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगाई कि आज घड़ा भर के पानी का और ले आ, घर में पानी नहीं है। बताते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, प्यारी साध संगत, हरिश्चंद्र जी घड़ा लेकर के और सरयू नदी पर पहुंच जाते हैं। और घड़ा भरते समय, अब जब कई दिन भोजन खाए हो गए तो शरीर में जान नहीं थी, वो घड़ा उठाने लगा तो घड़ा हाथ से छूट करके फूट गया। घड़ा फूट गया, घर आया, कालिया ने पूछा घड़ा कहाँ है, कि घड़ा फूट गया, टूट गया। बताते हैं कालिया भंगी ने हरिश्चंद्र को पीछे से ऐसी लात मारी कि मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े हरिश्चंद्र जी। और हरिश्चंद्र की मुख से आवाज निकली, रे काले बिना बात के लात बता दे कैसे मारी रे। 3 दिन हो गए भोजन तक नहीं खाया, शरीर में जान नहीं, हाथ से घड़ा छूट गया, मेरी गलती है। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, कालिया को भी पछतावा होया कि मुझे नहीं पता था तूने 3 दिन हो गए भोजन नहीं खाया। जब मैं दुकान पर जिम्मेदारी सौंप आया कि यहां से भोजन कर लिया कर, तो तूने खाना क्यों नहीं खाया। बोला मैं तेरे घर खाया और तेरे पैसे से खाया, बराबर ही बात है, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तो आंखों में आंसू आ गए कालिदास के, और दूसरा घड़ा दे दिया, जब दूसरा भर लिया और थोड़ा कम पानी ले आना, जल गया। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, अब घड़ा भरने जब हरिश्चंद्र जी पहुंचे तो वहां कौन, उनकी पत्नी तारा, जो ब्राह्मण के घर नौकरी करती थी, वो कुछ
ब्राह्मण के कार्य से, उसकी पत्नी के कहने से फूल तोड़ने के लिए उस नदी किनारे बागीचे में आई हुई और हरिश्चंद्र को देखा और देख करके मुंह फेर लिया। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन वहीं का वहीं थम गया और मन में बात आई कि मेरी पत्नी ने मेरे से मुख फेरा तो कोई ना कोई कारण जरूर है। दूर से वार्तालाप होने लगी, कहने लगी आपने मुझसे मुख क्यों फेरा? तो पत्नी कहती है मैं ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ और तू भंगी के घर नौकरी करता है, अगर तेरी दृष्टि भी मुझ पर पड़ गई तो हम ब्राह्मण के यहाँ, हमारा वर्ण आप ब्राह्मण है और आप भंगी वर्ण में हो, इसलिए ये मेरे जिसके घर में मैं नौकरी करती हूँ उनके लिए सोच नहीं होगा। तो बताते हैं महाराज ने इतनी बात सुनी और घड़ा भर लिया और उसे कहने लगा कि तारा एक बार घड़े के हाथ लगवा दे। कहने लगी महाराज जिसने आपको देख के ही मुंह फेर लिया हो वो आपके घड़े का हाथ कैसे लगा? आप ही की पत्नी हूं ना, इसलिए जब आप अपने सत्य पे रह करके अपने वचन निभा सकते हैं तो पत्नी आप ही की हूं। मेरा फर्ज है कि मैं जिसके यहाँ हूं आपका वर्ण ना गिरने दूं। आपने जो वचन दिया है, आपकी जो राह है, आपकी सच्ची जो राह है, मैं उसको झूठ ना होने दूं। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके घड़े का हाथ नहीं लगा सकती। अरे पत्नी का धर्म यही है कि पति के आधे अंग की साधी अर्धांगी उनको बोलते हैं। अर्धांगी वैसे नहीं बोलते, उनके कर्तव्य, उनके नक्श कदम पे चलना पत्नी का धर्म है। पत्नी के वर्ण पति के आचरण जैसे होने चाहिए। कभी घर में संतोष की, सब्र की और वैभव की, बरकत की कमी नहीं होगी। लेकिन आज का दौर बदल गया है। पति दिन भर कमा करके लाता है, हारा थका आता है और शाम को उसको एक रोटी, एक भोजन का निवाला खाने के लिए बाट देखनी पड़ती है। देखो 5 उंगलियां एक सार तो नहीं है, सभी के लिए तो नहीं है, 6 भी हैं अभी, लेकिन कलयुग की वजह से 80% ऐसा हो चुका है। इसलिए कहती मैं आपके घड़े का हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं जतन बता सकती हूँ, आप जल में जाइए और घड़े को भर लीजिए और डुबकी लगा करके आप इसको अपने कंधे पर रख लीजिए, क्योंकि घड़ा डूबेगा नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया और घड़ा भर करके ले करके वापसी आ गए और उधर तारा अपने घर चली गई जहां वो काम करती थी। बताते हैं मेरी प्यारी साथ संगत, अगले दिन विश्वामित्र ने देखा कि ये अपने रास्ते से नहीं भटक रहा है, ये अपने रास्ते को नहीं त्याग रहा है। अगले दिन की परीक्षा उससे भी ज्यादा हो गई। बताते हैं कि ब्राह्मण के यहां फूल की आवश्यकता थी और तारा रानी को उस टाइम बुखार बहुत जोरों से चढ़ा, ताप बड़े जोरों से चढ़ा और ब्राह्मणी कहने लगी फूल पूजा के लिए जरूर चाहिए। बताते हैं वो रोहतास को भेज देती है फूल लेने के लिए कि बेटा तू चल जा। लेकिन वहां बाग में विश्वामित्र ने सर्प का रूप बनाया और फूल के पौधे में जाकर के बैठ गया और जैसे रोहतास ने ऐसे फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया उसको डस लेता है। रोहतास जमीन पर गिर पड़ता है। कैसी परीक्षा भक्त की हो रही है। और आज चंद दिनों में लोग भक्त बन जाते हैं, चंद दिनों में लोग परमात्मा की प्राप्ति बताने लगते हैं। उसका पुत्र जमीन पर गिर पड़ा और बाग का माली एक बच्चे को पड़ा देख करके उसके पास जाता है, उसमें कहीं कहीं सांस चल रहे हैं और रोहतास कहता है कि माली काका चीस लागरी चस चस होरी गात बोच दियो मेरा और जीते जी नयाण मिलेगी मेरी माँ ने कर दियो मेरा। मेरी माँ को जाके पता कर मिल लेगी आके। ब्राह्मण का पता बताया और ब्राह्मण के घर जब दौड़ा दौड़ा माली गया और तारा रानी ने जब सुनी अपने बेटे की मरने की कहानी, दौड़ी 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 आई तो श्वास पूरे हो चुकी है। वो परीक्षा चल रही।
तारा रानी ने उसको हाथ में अपनी गोद में उठाया, वो विलाप करने लगी, अरे जिसका राजपाट छिन गया, घर छिन गया, शरीर छिन गया, आखिर में एक बेटा, एक सहारा, वो भी छिन गया, लेकिन अपने सत मार्ग को नहीं छोड़ा। तारा ने बेटे को लिया और एक सफेद वस्त्र में, एक कफन में लेकर के शमशान घाट में उसको दाह संस्कार के लिए जब चली, उधर कौन, शमशान में वो राजा हरिश्चंद्र जी नौकरी कर रहा। क्योंकि जब कई रोज भोजन खाए हो गए, घड़ा टूट गया कालिया का, तो कालिया ने कहा तेरे वश में घड़ा उठाना नहीं है, तो तू एक काम किया कर, तू शमशान में नौकरी कर और यहाँ 1.25 रुपया आपको कर लेना है, जो भी यहाँ मुर्दा फूकेगा, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। तो वो वहाँ नौकरी कर रहा था। शाम का समय, प्रिय श्रोताओं, वो महारानी लेकर अपने बेटे की लाश को जब शमशान के पास पहुंची, तो हरिश्चंद्र ने दूर से देखा, काले वस्त्र पहने हुए एक शमशान में रहने वाले का आप बाला समझते हैं, पहनावा समझते हैं, कैसा हो जाता है। तो वो तारा दूर से देख करके रोने लगी और हरिश्चंद्र दूर से कहने लगे, ना तारा रो मत, लिखा नसीब का मिटता नहीं आंसू बहाने से, और जो होना है वो करके रहता है किसी ना किसी बहाने से। ये हमारी जो परीक्षा परमात्मा ले रहे हैं वो उनकी लीला वे जाने, परंतु तू परेशान मत हो, इसका दाह संस्कार करने आई है, लेकिन उससे पहले मेरा दायित्व है कि मुझे 1.25 रुपया आप कर के रूप में दोगी तो मैं लाश पहुंचने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहुंचने दूंगा। प्रिय श्रोताओं, अब तारा रानी के पास तो खाने तक के लिए आना नहीं था, आखिर उस लाश को नहीं फूंकने देते हरिश्चंद्र जी, और वो कहती है कि एक बार आप अपने मालिक से जा करके पूछ के आओ कि मेरे पास तो चीर है, मेरा कपड़ा है तन पे, इसमें से अगर मैं दे दूं तो वो कर मैं आप स्वीकार कर। तो कहते हैं ठीक है, तू कपड़ा दे दे और मैं पूछ के आता हूं। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, देखा कैसी घड़ी आई, अपने बेटे की लाश को फूंकने के लिए भी कर मांग रहे हैं राजा हरिश्चंद्र जी, कर वसूल मांग रहे हैं। और जब कालिया भंगी के पास वो चीर लेकर के पहुंचा और कहा कि महाराज, एक दुखिया अपने बेटे को दाह संस्कार के लिए लेकर के आई, अंतिम संस्कार के लिए लेकर के आई है, उसके पास 1.25 रुपया नहीं है, लेकिन उसका ये चीर है, अगर आप कहो तो इसके बदले। बोला कालिया बोला, रे ये कोई बूझने की बात थोड़ा ही है, ये बता लेकिन वो है कौन। तो महाराज कष्ट स्वरूप आंखों में आंसू आ गए महाराज, और रो करके अपनी महारानी से कहने लगे, और वो महाराज से कहने लगे, माफी चाहूंगा, हो जाती है बोल, महापुरुषों से भी हो जाती है। महाराज रो रो करके कहने लगे, वो मेरी पत्नी तारा है और मेरा बेटा रोहतास है जो मर गया। बोला, रे मूर्ख, तूने इतना भी ख्याल नहीं करा, इतना तो सोच ही लेता, कम से कम वो तेरी पत्नी तेरा बेटा है। बोला, महाराज वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपका वचनबद्ध हूँ, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ और मैं आपसे गद्दारी, आपसे धोखा नहीं कर सकता। अरे कैसा हरिश्चंद्र था, जा जल्दी जा और उस लाश का अंतिम संस्कार कर दो। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, लाश का अंतिम संस्कार हो जाता है और महारानी ब्राह्मण के यहाँ नहीं उसको घुसने दिया, पागल हो गई बेटे के वियोग में। अरे जिसका घर संसार लूट गया, धन दौलत राजपाट लूट गया, आखिर में बेटा लूट गया, और इतना दुख देख लिया तो पागल नहीं होगी तो क्या होगा। अब प्रिय संगतों, गली गली नगरी नगरी घूमने लगी, और जिसके यहाँ भी किसी बच्चे की मौत होने लगी, बड़े बुजुर्ग की होने लगी, सब ये कहने लगी कि ये जो पागल घूमती है ना, ये इसका प्रकोप है। उसको डायन कहने लगे लोग, जिसका पति मर जाए उसको डबल डायन बोलते हैं लोग, विधवा को। लेकिन विधवा की आज परिकाष्ठा को कोई नहीं जानता, अगले दिन ही, तीसरे दिन ही शादी के बंधन में बंध जाती है। लेकिन क्या करें, अर्धांगिनी का मतलब है कि पति नहीं तो पत्नी भी नहीं है। वो था सतयुग, इसलिए उनकी गाथा, उनकी कहानियां इन शास्त्रों में गाई जाती है, इसलिए वो अमर है, शरीर अमर नहीं होता। मेरे प्यारे श्रोताओं, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा पे इल्जाम लगाया गया कि ये डायन है और इसी के कारण ही हमारे नगर में हो रहा है।
तो वहां के राजा महाराज विश्वामित्र को राजपाट दिया गया था, वहां पहुंचे कुछ नगर निवासियों, उन्होंने ये वृत्तांत उनको कहा। तो महाराज ने विश्वामित्र जी ने अपने पास बुलवाया हरिश्चंद्र जी और बुलवा कर कहा भाई ये नगर में तेरी पत्नी ऐसा कर रही है, और अगर एक बाग में एक पेड़ खत्म हो जाए, खराब हो जाए, और उससे पूरा बाग अगर खराब होता हो तो उस पेड़ को उखाड़ देने में कोई दुख नहीं होता, इसलिए पूरा गांव अगर उजड़ रहा हो एक के कारण तो इसको आप मार दीजिए। तो हरिश्चंद्र जी तो सत्य पे चल रहे थे। परीक्षा का मोड़ देखिए कहाँ आया, खुद बिक गया, राजधानी गई, बेटा मरा, अब रानी पागल हुई, अब रानी को मारने की बात कही जा रही है। फिर ये सब बताओ। महाराज कहते ठीक है महाराज, लाइए तलवार, और तलवार लेकर के उधर विश्वामित्र जी देख रहे हैं सारी कहानी। और जैसे महाराज ने तलवार उठाई रानी की गर्दन पर रखने के लिए, हरिश्चंद्र ने ऐसे विश्वामित्र जी ने तलवार को हाथ में पकड़ लिया, करे जा हरिश्चंद्र तू अपनी मंजिल में पास हुआ, आज से संसार में तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे, और जब तक ये धरती आसमान रहेगा तेरा नाम अमर रहेगा। जा, तेरे जैसा सत्यवादी राजा ना हुआ, ना हो और न होगा। जब ऐसे भक्तों को ही परमात्मा ने आज तक घुसकर के दर्शन नहीं दिए, तो इन 4 दिन भक्ति करने वाले आदमियों में बालाजी, हनुमान जी, मोहन राम जी, पता नहीं कौन कौन से भगवान घुसे घूमते हैं। क्या मेरे प्यारों ऐसा हो सकता है? आंखें खोलो और जागो और अपने परिवार को और अपनी जीवन को अंधकार में जाने से बचाओ। अगर लेनी है तो सतगुरु शरण लीजिए। सत माने परमात्मा, गुरु माने ज्ञान, गु माने ज्ञान और रू माने अंधकार। जो सतगुरु सच्चाई की राह बताते हो वो ही सतगुरु परम सतगुरु हैं। इसलिए आप अंधकार में ना जिए। और अगर ये हमारी आज की कहानी, ये हमारी कोई कहानी नहीं, ये एक हृदय से कहा हुआ विलाप है, ये बीता हुआ कल है जो आज भी गाया जा रहा है, और जो मर करके भी जिंदा हो उसी को जीवन बोलते हैं। मेरे प्यारों, मैंने पिछली वीडियो क्लिप में आपको बताया है, इसलिए कोई त्रुटि इसमें ज्ञान में रही हो तो क्षमा चाहेंगे। और फिर आपसे यही विनती है कि इस क्लिप को जन जन तक पहुंचाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारों, इन्हीं वाणियों के साथ धन निराकार, शब्द निराकार, जय सतगुरु महाराज की जय।